हेलो नमस्कार सभी, कैसे हो आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की तरफ से प्रैक्टिस सेट नंबर 27, इससे पहले 26 सेट हैं, कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे तो इस चैनल के ऊपर अलग से प्लेलिस्ट बना के दे रखी है, एक बार जाकर जरूर चेकआउट करें। आपके हरियाणा सीईटी ग्रुप डी एग्जाम के अंदर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। सौर परिवार से संबंधित नहीं होगा, निहारिका नहीं होगा, भी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निहारिका की बात कर लेते हैं तो सौरमंडल का भाग नहीं है। निहारिका की हम बात कर लेते हैं, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, निहारिका किसको बोला जाता है? जो मंदाकिनी के निर्माण की शुरुआत होती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, उसे ही निहारिका कहा जाता है। और इसको सौरमंडल का जनक भी माना जाता है। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा भी इसकी मियाँ ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इसका मियाँ बोला जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जनवरी 2021 के अंदर हरियाणा के अंदर किस स्थान पर प्रदेश के पहले चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ था? प्रदेश के अंदर पहले चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ था जनवरी 2021 के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा भी पंचकुला के अंदर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और इसके अंदर यह लक्ष्य रखा गया था कि वर्ष 2029 तक भी, वर्ष 2029 तक है, बसों को इलेक्ट्रिक करने की घोषणा की गई थी। हरियाणा रोडवेज बेड़े की तरफ से ये घोषणा की गई थी कि सभी बसों को वर्ष 2029 तक इलेक्ट्रिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, नील नदी का स्रोत क्या है? नील नदी के स्रोत की बात करें, लेक विक्टोरिया भी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर नील नदी के ऊपर बांध पूछ लिया जाता है। नील नदी के ऊपर कौन सा बांध हो जाएगा? असवान बांध भी, नील नदी के ऊपर बांध हो जाएगा असवान बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कई बार एग्जाम के अंदर ये भी पूछ लिया जाता है, ये जो नील नदी है वो अफ्रीका और विश्व दोनों की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। अफ्रीका की और विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछे तो भी नील नदी हो जाएगी। करनाल का युद्ध है किसके बीच लड़ा गया था? करनाल का युद्ध है नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच ये युद्ध हुआ था। पूछ ले कब हुआ था ये युद्ध? 1739 के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, रोवर्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है? रोवर्स कप है किस टीम से संबंधित है? तो रोवर्स कप की बात कर लेते हैं, फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। रोवर्स कप की बात कर लेते हैं तो इसकी शुरुआत पूछ ली जाती है, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। वर्ष 1891 के अंदर इसकी शुरुआत होती है, मुंबई से इसकी शुरुआत होती है। बाकी फुटबॉल कप से रिलेटेड और भी, जैसे कि संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल कप से संबंधित है, डूरंड कप हो गया, रोवर्स कप हो गया, ये सारे के सारे हैं फुटबॉल से संबंधित माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर दे दिया कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर सी, पंचकुला के अंदर भी। एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर पूछ लिया। एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर की एक और बात बता दूं तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा, थायराइड की अति सक्रियता से ग्रेव का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, कलंदर की मजार पर मेला कहाँ पर लगता है? कलंदर की मजार पर मेला कहाँ पर लगता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका डियर ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री की बात कर लेते हैं, नरगिस दत्त भी। पूछ ले कब दिया गया था? वर्ष 1958 के अंदर इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और 1958 के अंदर इसके बाद
इनके बाद देविका रानी, जो ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है देविका रानी को इनके बाद दिया गया था, पद्म श्री से इनको भी सम्मानित किया गया था। सबसे पहले पूछा है तो नरगिस दत्त हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, युगम और प्रतिकर किसकी दो अवस्थाएं हैं? साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। साइंस आपके एग्जाम के अंदर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो फिजिक्स के 5, केमिस्ट्री के 5 और बायो के भी 5। युगमनज और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी बी, उत्परिवर्तन। कौन से बाजार रूप फर्मों के निर्बाध प्रवेश और निर्बाध प्रस्थान की अनुमति देते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पूर्ण और अल्पाधिकार भी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हरियाणा राज्य के अंदर वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए वन प्राणी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? वन्य प्राणियों को संरक्षण के लिए वन प्राणी संरक्षण अधिनियम की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1972 के अंदर भी 12 मार्च 1972 को वन्य प्राणियों को संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शिशु के वसांगत जीनों की संख्या किसके अंदर? किसी शिशु के वसांगत जीनों की कुल संख्या में क्या होते हैं? पिता के या फिर माता पिता दोनों इंक्लूड होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भी माता और पिता से जो प्राप्त जीनों की संख्या के समान होते हैं शिशु के वसांगत जीनों की कुल संख्या। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत के अंदर कब और कहां पर मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा भारत के अंदर कहां पर और कब कार्यालय स्थापित किए गए थे? राइट आंसर हो जाएगा भी वर्ष 1892 अड्यार के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाता है। कौन सा रोग है विषाणु के द्वारा फैलता है? और एचएससी ज्यादातर जो साइंस के अंदर है वो कम से कम बायो ज़्यादा पूछती है भी। अगर आपके 15 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन आप बायोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेना, जीव विज्ञान को 10वीं तक, जो खासकर आप 8वीं 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी आती है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर प्रोवाइड करवाई जाती है, आप उनको अच्छे तरीके से रीड कर लेना, आपका बायो का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कौन सा रोग है विषाणु के द्वारा फैलता है? राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर इन्फ्लूएंजा रोग होता है, वो विषाणु के द्वारा फैलता है और यह रोग विषाणु के द्वारा ही फैलता है, क्योंकि इस रोग को सामान्यतः फ्लू भी कहा जाता है। पूछ ले किस रोग को फ्लू कहा जाता है, तो इन्फ्लूएंजा को। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश था, यानी कि किसका हिस्सा था? विद्वानों के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो बात कर लेते हैं, जो दिए गए ऑप्शन इसके अनुसार नहीं होगा। तो विद्वानों के अनुसार जो हरियाणा को नाम दिए गए थे, हरि प्लस याना बोल सकते हैं। हरि प्लस याना यानी कि हरि का मतलब हो गया भगवान, आयन का मतलब हो गया घर, यानी कि इन दोनों शब्दों से मिला है। हरि का घर बोल सकते हैं, भगवान का घर बोल सकते हैं, परमेश्वर का निवास स्थान भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का तारतव किस पर निर्भर करता है? किसके ऊपर ध्वनि का जो तारतव है वो डिपेंड करेगा? राइट आंसर हो जाएगा भी आवृत्ति के ऊपर। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जा सकता है? एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल जीवशाला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोला बारूद उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख हिस्सा माना जाता है? कौन सा जिला या कौन सा नगर गोला बारूद उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके अंदर जो 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भी गुरुग्राम। गुरुग्राम की बात कर लेते हैं, तो गुरुग्राम के अंदर शीतला माता का मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के अंदर जो पीली क्रांति का संबंध पूछ लिया, किससे है? पीली क्रांति का संबंध राइट आंसर हो जाएगा भी तिलहन से। पीली क्रांति का संबंध हो जाएगा तिलहन से। नेक्स्ट है, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई हैं? बैक की गई हैं रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेलगाड़ी के बाहर के अक्षितिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है, कौन सा अम्ल जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता? कौन सा अम्ल जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं उनको क्या
कौन से राज्य हो जाएंगे जिनकी सीमाएं मणिपुर के साथ लगी हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी, एक तो नागालैंड, एक असम और हो जाएगा एक साथ के अंदर मिजोरम भी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 26। चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हरियाणा सीईटी टेस्ट सीरीज पर आपके सीईटी एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस पेपर करवाए जाते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड कर रखे हैं। आपके ग्रुप डी एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पूछ लिया, कौन सा है? हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार की बात कर लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा भी भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार है वो सर्वोच्च खेल पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1971 के अंदर भारत पाकिस्तान युद्ध के अंदर निम्नलिखित में से किसने परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया था? 1971 का जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, किसको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा भी होशियार सिंह दहिया। बहुत बार एचएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। परमवीर चक्र की बात कर लेते हैं तो भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानबाई की भट्टी के अंदर डबल रोटी बनाते समय खमीर यानी कि यीस्ट मिलाने का कारण पूछ लिया, क्या कारण होगा? ये डबल रोटी को सख्त बनाएगी, कठोर बनाएगी, स्पंजी बनाएगी? 28 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा भी डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने का काम करेगी जब क्या मिलाते हैं? खमीर यानी कि यीस्ट मिला देने पर। नेक्स्ट है, मोरनी पंचकुला के अंदर स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्य पूर्वक खालिस्तान का प्रजनन केंद्र है, यानी कि मोरनी के अंदर जो स्थित पंचकुला के अंदर जो प्रजनन केंद्र है वो किस से संबंध रखता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तितर भी। मोरनी पंचकुला के अंदर स्थित है जो प्रजनन केंद्र है वो तितर प्रजनन केंद्र बोला जाता है। इसकी स्थापना पूछ ले 1992 और 93 के अंदर की गई थी, जिसे काला तितर भी कहा जाता है और हरियाणा का राज्य पक्षी बोला जाता है। काला तितर बोल सकते हो या फिर इंग्लिश के अंदर बात करें ब्लैंको फ्रैंकोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, किसका? राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। हरियाणा पुलिस और महिला व बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया? राइट आंसर हो जाएगा भी ऑपरेशन मुस्कान। नेक्स्ट है, सच्चर फार्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ था? सच्चर फार्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी, पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र को अलग अलग हिस्सों के अंदर बांट दिया था सच्चर फार्मूला के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और इससे क्वेश्चन से थोड़ा सा डिटेल से जाने तो वर्ष 1949 की बात है। 1949 के अंदर जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे भीमसेन, सच्चर के शासनकाल के अंदर पंजाब प्रांत के अंदर जो भाषा के प्रश्न पर विरोध हुआ था, यानी कि पंजाबी क्षेत्र को पंजाब के अंदर, हिंदी क्षेत्र को हिंदी के अंदर, इस प्रकार बंटवारा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहाबाद हरियाणा की सारा गुरपाल निम्नलिखित में से किस व्यवसाय के साथ जुड़ी है? सारा गुल का बात करें हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से संबंध हो जाएगा, किस व्यवसाय के साथ? करेक्ट आंसर हो जाएगा भी मॉडलिंग भी करती हैं और एक्टिंग भी करती है, तो दोनों ही इसके अंदर राइट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहबाद्री ईस्वी पूर्व खालिस्तान हड़प्पन नागरिकताओं से संबंधित सजावटी आकार और शिल्प को एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थे, को कहाँ के निवासी माने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 भी, लवणीय मृदा खालिस्तान के भागों में पाई जाती है। लवणीय मृदा खालिस्तान के भागों के अंदर पाई जाएगी, गुरुग्राम के अंदर भी, रोहतक के अंदर भी और सोनीपत के अंदर भी। सारे ही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे भी। लवणीय मृदा गुरुग्राम, रोहतक और सोनीपत के अंदर। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ पर स्थित है? सुभाष चंद्र बोस पार्क की बात कर लेते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अंबाला के अंदर भी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हरियाणा की मुख्य फसल नहीं मानी जाती, कौन सी नहीं मानी जाती? तो हरियाणा के अंदर चाय नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। बाकी गेहूं, चावल और गन्ना माना जाता है। अभी गेहूं सबसे ज़्यादा हरियाणा का सिरसा जिला हो जाएगा। चावल के अंदर बात करें तो चावल हरियाणा के करनाल और कैथल के अंदर है, और करनाल की बात कर लेते हैं तो धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है हरियाणा का करनाल डिस्ट्रिक्ट। खालिस्तान जिला है वो हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, हल्के इंजीनियरिंग उद्योग हेतु। राइट आंसर हो जाएगा भी हरियाणा का फरीदाबाद जिला।
कंप्यूटर का मॉनिटर होता है भी, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आ जाए कंप्यूटर से रिलेटेड वो एक अलग बात है। बाकी आपके एचएससी के सिलेबस के अंदर कंप्यूटर दिया नहीं है। बाकी एचएससी का कोई पता नहीं एग्जाम के अंदर पता नहीं क्या दे दे। बाकी फिलहाल के अंदर अभी तक एचएससी के अंदर पहले कंप्यूटर की बात हुई थी, परंतु अब कंप्यूटर की बात नहीं हुई है। एक या दो क्वेश्चन आ जाए तो उनको हम देख लेते हैं। कंप्यूटर का मॉनिटर पूछ लिया होता है तो राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी, आउटपुट डिवाइस मानी जाती है। आउटपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं तो जो स्पीकर होते हैं वो भी आउटपुट डिवाइस के अंदर होते हैं। यहीं पर बात कर लेते हैं तो स्पीकर के साथ जो अटैच होता है, कौन होता है अटैच, माइक होता है। माइक क्या हो जाएगी, इनपुट डिवाइस हो जाएगी। कीबोर्ड की बात कर लेते हैं, ये क्या हो जाएंगे, इनपुट डिवाइस। और माउस की बात कर लेते हैं, ये भी इनपुट डिवाइस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। भारत के संविधान के अंदर मौलिक अधिकार हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। 40 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा मूल संविधान का हिस्सा थे। भारत के संविधान के अंदर जो मौलिक है इनका क्या हो जाएगा भी, मूल संविधान के अंदर जोड़े गए थे। यानी कि इनकी बात कर लेते हैं तो भारत के संविधान के भाग नंबर 3 के अंदर भी अनुच्छेद पूछे 12 से लेकर 35 तक भी, 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले, और ये पूछ ले कहाँ से लिए गए, तो अमेरिका के संविधान से ये प्राप्त किए गए हैं मौलिक अधिकार। हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी का अध्यक्ष पूछ लिया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर प्रमोद कुमार। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट हाइलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा। किस प्रदेश के अंदर गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र है। वैसे हरियाणा की दृष्टि से देखें तो हरियाणा का सिरसा जिला टॉप पर माना जाता है, पर इसके अंदर भारत की तरफ से देखें तो कौन सा राज्य गेहूं के अंदर टॉप पर है, राइट आंसर हो जाएगा भी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, एक्सेल के अंदर फाइल खोलने या बंद करने के लिए किस टूल बार का उपयोग किया जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा भी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय शर्करा संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय शर्करा संस्थान कहाँ पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा इसका कानपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 46 वर्ड में किसी शब्द पर खालिस्तान क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी, 2 बार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। जनवरी 2021 के अंदर नवगठित अमेरिकी सरकार के शीर्ष पदाधिकारियों का कौन सा जोड़ा सही नहीं होगा जनवरी 2021 के अनुसार, इसके अंदर राइट आंसर हो जाता है डियर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर डी। बाकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयन ऑस्टिन को माना जाता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात करें एंटनी बिल्कन को, एंटोर्नी जनरल की बात करें तो मैरिक गोरलेट को। इसके अंदर ये हमारे पास ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाता है भी। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरसेक्शन के तरीके निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर इसका भी ऑप्शन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाता है भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भी, यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ पर स्थित है। 49 नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद के अंदर स्थित है। आउटपुट देखने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भी मॉनिटर का। नेक्स्ट है, कमला हैरिस 20 जनवरी 2021 को अमेरिका की नई राष्ट्रपति बनी, पूछ लिया इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओकलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड, बाकी कंप्यूटर आपके इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान भी, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान की बात कर लेते हैं, राइट आंसर हो जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भी, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर के अंदर। सीडी का आकार पूछ लिया कैसा होता है, सीडी का आकार की बात कर लेते हैं तो गोलाकार होता है भी, सीडी कुछ इस प्रकार के होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंदर किस फसल का अधिकतम क्षेत्र उत्पादन के अंदर है। 55 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भी, दान भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा भी, सब डायरेक्टरी बोला जाता है। भारत की मुख्य दलहन फसल कौन सी हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर चना भी, भारत की मुख्य दलहन फसल हो जाएगी चना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 भी, प्रोग्रामों के अंदर ऑप्शनों की स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं जो बताती है कि उस प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, तो 58 नंबर जो क्वेश्चन है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेन्यू। कागज पेपर बनाए जाते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा एलसी से, कागज के जो पेपर हैं एलसी से बनाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे
कम मात्रा के अंदर वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा हो जाएगा? 60 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फतेहाबाद। आगे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बाद हम कर लेते हैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन, आप खुद कर लें। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए भी, नदी का संबंध बांध से बता दिया, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। नदी का संबंध जब बांध से होगा तो यातायात का पूछ लिया अभी, 75 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यातायात के अंदर सिग्नल बत्ती। पक्षी विज्ञान के अंदर जो पक्षी का अध्ययन होता है यानी कि पक्षियों का अध्ययन पक्षी विज्ञानी और पुरातत्विक के अंदर पूछ लिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे रीजनिंग से क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 80 भी रीजनिंग का दिया गया है, आगे देख लेते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस शहर को हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है? जींद को भी जींद हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के, करेक्ट आंसर हो जाएगा रेवाड़ी। राज्य के किस नगर का प्राचीन नाम सरपदमन सफिदों का हो जाएगा? हरियाणा के अंदर ताजेवाला कौन सी नहर पर है? पश्चिमी यमुना नहर पर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राज्य के अंदर चूना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 85 चूना पत्थर की बात कर लेते हैं महेंद्रगढ़ के अंदर। कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? 86 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर के अंदर। चुवैन ऋषि की स्मृति में किस पहाड़ी पर मेला लगता है? 87 नंबर क्वेश्चन है, डोसी की पहाड़ियों पर। कहाँ पर हो जाएगी? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों को गाड़ियों व स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस कब तक इलेक्ट्रिक करने की योजना बनाई है? 89 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2024 तक। कौन सी प्राचीन फसल है? राइट आंसर हो जाएगा, अभी धान है वो प्राचीन फसल मानी जाती है। पार्श्व गायक सोनू निगम का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद जिले से हो जाएगा। आगे क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, इसके बाद हम कर लेते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन को छोड़कर हिंदी के क्वेश्चन भी। ये शब्द पठनीय है, वाक्य के अंदर रेखांकित शब्द पूछ ले, यानी कि पठनीय विशेषण होगा, क्रिया विशेषण होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी विशेषण भी। मेरा भाई संजू से पत्र लिखवाता है, वाक्य में लिखवाता कौन सी क्रिया होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन से हो जाएंगे? तद्भव शब्द हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है भी। पीताम्बर के अंदर बहुत बार HSC इस क्वेश्चन को पूछ चुके, ध्यान से देखकर चले जाना। समास आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, पीताम्बर हो, नीलकंठ हो, इस प्रकार के कौन सा समास होगा? 99 का ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास। टेढ़ी खीर मुहावरे का उचित अर्थ पूछा है, टेढ़ी खीर मुहावरे का हो जाएगा भी कठिन कार्य। तो ये 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। 26 नंबर सेट आपको 27 नंबर प्रैक्टिस सेट करवा दिया। कल की क्लास के अंदर 28 नंबर प्रैक्टिस पेपर करेंगे। पिछले प्रैक्टिस पेपर नहीं देखे, प्लेलिस्ट बना के दे रखी है, इस चैनल के ऊपर जाकर जरूर चेकआउट करें। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर दें। उम्मीद यही करूंगा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपके द्वारा किया गया एक लाइक एक शेयर नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी का समय शुभ हो।